सबसे पहले आपको खबर दें लाहौर से, जहां पर मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। जगह जगह पानी जमा होने की वजह से मार्केटें बंद हैं। पंजाब के वस्ती इलाकों में सुबह सवेरे से वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के इलाके गुलशन रावी में 183 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 178, ताजपुरा में 170 और लक्ष्मी चौक में 169 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के 70 फीडर्स बंद होने से कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में सुबह सवेरे काले बादल छाए और देखते ही देखते बरसने लगे। मूसलाधार बारिश ने सड़कों और गलियों को नदी नाले बना दिया। वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 183 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में 156, लक्ष्मी चौक में 169, निश्तर टाउन में 160 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 170 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 105, एयरपोर्ट पर 178 और करतबा चौक में 154 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस लेस्को के 70 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। बारिश के बायस कई रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लेस्को तर्जमान का कहना है बारिश के दौरान शहरी बरकी तनसीबात से दूर रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला कल इतवार को भी जारी रहेगा। लाहौर में पिछले 3 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। केनाल रोड का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। जी हम इस लाहौर शहर में मौजूद हैं और रात से ही लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम केनाल रोड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं केनाल मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुकी है और इस वक्त केनाल का पानी भी इस वक्त सड़क पर आ चुका है। यहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो नहीं गुजर सकती। यहाँ पे इस वक्त अभी भी जो है वो शहर में बारिश जारी है। न सिर्फ लाहौर में बल्कि उसके तमाम मज़ाफ़ात में भी बारिश का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में तेज बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लाहौर समेत कई इलाके जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आए हुए हैं। कई फीडर्स बंद है लाहौर में और वासा और दीगर जो इंतजामी टीमें हैं वो इस वक्त शहर में मौजूद तो हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब बारिश बंद होगी उसके बाद ही वो पानी की निकासी के लिए कुछ कर सकेंगे। जी और इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है बता रही हैं। जी लाहौर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और चूंकि मानसून बारिशों का ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। अभी आप इस वक्त अकम में देख सकते हैं कि बारिश चूंकि ज़्यादा हो चुकी है और इस वक्त ये लक्ष्मी चौक है और लक्ष्मी चौक के मनाजर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये रिक्शा आप देख रहे हैं कि उसका टायर जो है वो डूबा है और तेज़ी के साथ रिक्शे वाला इसको लेके जा रहा है। और जैसे ही कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरती है, गाड़ी तो खैर बिल्कुल नहीं गुजर रही, तो ये पानी की लहरें जो हैं इसके बारिश के पानी में बन रही है। वासा के लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बारिश मुसलसल हो रही है इस वजह से वो बारिश के पानी निकालने में अभी उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में बादलों और तेज़ हवाओं ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया है। इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान है। तफसील बता रही हैं जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम आज काफ़ी खुशगवार है। सुबह से ही मतला पर आलूद है। इस वक्त काली घटाएं छाई हुई हैं और इस वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस वक्त का दर्जा हरारत अलबत्ता 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात का बताना है कि जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम 18 जुलाई से मुल्क में दाखिल हुआ था, जिसने 23 जुलाई तक बारिश बरसानी थी, अब वो सिलसिला 26 जुलाई तक चला गया है। यानी कि अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब के बहुत सारे शहरों जबकि सिंध में भी जो बारिशों का सिलसिला है वो 26 जुलाई तक जारी रहेगा। इसी सिलसिले में महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा है और रावलपिंडी के और खास करके पंजाब के बहुत सारे शहरों के नशेबी इलाके जो हैं वो भी ज़ेर आब आ सकते हैं। कराची की भी बात कर लेते हैं। कराची में गर्म और मरतूब मौसम ने सबको परेशान किया हुआ है और अच्छी खबर यह है कि शाम या रात में बादल आज भी बरस सकते हैं। तफसील बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। कराची में इस वक्त मतलब जुजरी अबर आलूद है, लेकिन सुबह से ही बहुत ज़्यादा हफ्स महसूस किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि गुजरात के करीब एक सर्कुलेशन मौजूद है, जिसकी वजह से कराची में समुद्री हवाएं मुतासिर हुई हैं। इस वक्त भी कराची में समुद्री हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं। बादल मौजूद हैं, हवा में नमी का तनासुब जायद है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत को जो महसूस करने की शिद्दत है वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जायद महसूस की जा रही है। बारिश के हवाले से माहिरीन मौसमियात यही पेशन गोई कर रहे हैं कि कराची में शाम या रात में
गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कल की तरह ही देखा जाएगा कि कुछ कुछ मकामात पर तेज बारिश हो सकती है, कहीं मौतदिल बारिश हो सकती है और कुछ इलाके ऐसे भी रह सकते हैं जहाँ बादल तो आएंगे लेकिन बारिश नहीं बरस सकेगी, क्योंकि मानसून में ऐसा ही होता है, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की बारिश होती है। तो आज भी यही इम्कान है कि ज़्यादातर मौतदिल शिद्दत की बारिश होगी, जबकि कराची में 23 या 24 जुलाई तक बारिश का इम्कान मौजूद है। पहले फेज़ में तो मौतदिल शिद्दत की बारिश की पेशेनगोई की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरे फेज़ में जो 25 से 26 जुलाई से शुरू हो सकता है, कराची में बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है, क्योंकि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव है जो सिंध पर असरअंदाज होगा और कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर इस सिस्टम के ज़ेर असर बारिशों का इम्कान मौजूद है। जी, जबकि पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है और मतला जुज़वी अबर आलूद है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। बिल्कुल, पेशावर का मौसम इस वक्त गर्म और खुश्क है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, हल्की हवाएं चल रही है जिससे गर्मी कम महसूस हो रही है। पेशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की है और बारिशों का ये सिलसिला जो आज से शुरू होगा 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी बारिश हुई है। चराट में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कालाम में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह बाजवड़ और दीगर इलाकों में भी बारिशें हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बाद दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी। जी, मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िला मानसहरा में गुज़श्ता रात की बारिशों के दौरान मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जिला मानसहरा में गुज़िश्ता रात की बारिशों के दौरान मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। पारा चनार और मुल्का इलाकों में बारिश के बाइस नदी नालों के साथ दरिया कुर्रम में भी तुग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए जहलम में पानी की सतह बुलंद होने के साथ साथ नदी नाले बिफर गए हैं। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट जेल में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाइस 266 कैदियों को गुजरात और हाफजाबाद की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जेल के अहाते और बैरकों में खड़ा पानी भी निकाल दिया गया है। भावलपुर में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद रेलवे स्टेशन अंडरपास से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। अंडरपास में 4 से 5 फुट पानी जमा है। बारिश के पानी की वजह से अंडरपास को बंद कर दिया गया है। चिश्तिया में भी गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश के बाद भी निकासी आब नहीं हो सकी। मरी, गुजरांवाला, शकरगढ़, गुजरात और जहलम समेत मुताबिद शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारानी इलाका होने के बाइस एक तरफ धान की काश्त में तेजी आ गई है तो दूसरी जानिब बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी बढ़ रहा है। इसकी तफसील बता रहे हैं मंजूर हुसैन। ये मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शकरगढ़ और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से शकरगढ़ नूरकोट रोड गमटाला चौक के करीब ज़ेर आब आ चुका है। मल्ला आबकारी, रशीदपुरा और मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। बारिश की वजह से गर्मी और हबस का जोर टूट गया है। छोटे बच्चे गलियों में जो है वो खड़े पानी के अंदर नहा रहे हैं। नाला बही, नाला बसंतर और दरिया रावी की तुग़यानी में इजाफा भी हो सकता है। हालिया बारिश से किसानों के चेहरे जो हैं वो खिल गए हैं और वो किसान जिनकी धान की काश्त अभी रहती थी वो तेज़ी से धान की काश्त में मसरूफ़ हो गए हैं। किसानों का कहना है कि ये बारिशें उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। जिला गिजर के बालाई सब डिवीज़न यासीन में बारिश के बाइस 5 मकामात पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग से खड़ी फसलों, दरख्तों और घरों को भी जुज़वी नुकसान हुआ है। बालाई इलाके का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं गिजर से जावेद इकबाल। आज ही बिल्कुल हफ्ते की रात से जिला गिजर के बालाई जो सब डिवीज़न यासीन में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके बाइस मुतादिद जो इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, जिसके नतीजे में खड़ी फसलों को और ज़मीनें और दरख्तों के अलावा तादिद जो घरों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। जबकि नाजबर के इलाके में लैंड स्लाइडिंग से 2 खड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जद में आ चुकी हैं। इसी तरह आज
आज दरियाई गिजर में तुगयानी की एक सूरत हाल का मंजर है, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस दरियाई गिजर के बहाव में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से मुतादिद जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे कटाव का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह जो यासीन के जो इलाके हैं उमुल सत में लैंड स्लाइडिंग से दरकुद का जो इलाका है वहाँ के लिए ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। इसके अलावा जो यासीन के जो थुई के बलाई इलाके हैं वहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग से जो ज़मीनी राब्ते हैं वो मुनक़ता हो गए हैं। आवाम जो है हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि फौरी तौर पर रिलीफ का बंदोबस्त किया जाए। अहम तरीन खबर यह है कि बिजली 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हुआ है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी है। नेपरा रवा माली साल के लिए बिजली की टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे चुका है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डी न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद मुस्तफ़ा ने और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खालिद मुस्तफ़ा, सबसे पहले आप कहेगा क्या मामला है ये और अब सार्फिन को 1 यूनिट कितने में पड़ेगा? जी, ये बेसिकली वो लोग जो कि TOU मीटर इस्तेमाल करते हैं, टाइम ऑफ यूज मीटर इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके टैरिफ में इंक्रीज आ गया है। उनका जो बेस टैरिफ है वो तकरीबन 42 रुपये हो गया है, यानी तकरीबन उनका 8 रुपये का इजाफा कर दिया है इन्होंने। हालांकि जो नेपरा है उन्होंने जो एवरेज जो बेस टैरिफ में जो इंक्रीज किया था वो था 4 रुपये 96 पैसे, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ टैरिफ कंज्यूमर्स को, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को बचाना होता है, जिसमें लाइफलाइन कंज्यूमर्स आ जाते हैं, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स आ जाते हैं 300 यूनिट तक, तो उन पे उन्होंने बड़ा नॉमिनल सा इंक्रीज किया है, जबकि उसकी जो कास्ट है वो लोग पे करेंगे जो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं, जो 400 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उनका जो टैरिफ है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से इन्होंने जो अपना रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है जो पूरे साल का है वो 3.8 ट्रिलियन पूरा करना है। ये जो वो लोग जो 400 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और जो TOU का जो पीक आवर्स होंगे, यानी पीक आवर्स का जो टैरिफ बढ़ जाएगा, बेस टैरिफ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बेस टैरिफ की। उसके बाद आपने सरचार्जेस भी देने हैं, टैक्सेस भी देने हैं, और उसके अलावा आपने इलेक्ट्रिसिटी और PTV का जब देंगे और GST जब फाइनल आपका ऐड अप होगा तो वो जो टैरिफ है वो तकरीबन 50 रुपए से और 60 रुपए तक वो जा सकता है, क्योंकि अभी जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है वो भी आनी है और वो भी 5 रुपए 4 रुपए से 5 रुपए का इजाफा उन्होंने करना है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में। तो ये तकरीबन 65 रुपए तक चला जाएगा एंड कंज्यूमर का टोटल टैरिफ। लेकिन ये जो बात अभी जो हो रही है ये हो रही है बेस टैरिफ की, तो बेस टैरिफ जो है वो तकरीबन 42 रुपए तक चला गया है। और ये जो उन्होंने मोशन सबमिट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, एक्चुअली यही मोशन जो है इस पे नेपरा की हियरिंग होनी है, वो बस कार्रवाई होनी है। बेसिकली वो उन्होंने उसी दिन अप्रूव कर देना है जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है। अयाज अकबर, आपके पास क्या मालूमात है इससे मुतालिक? हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी है। ये रात लेट नाइट ही पावर डिवीजन की तरफ से सर्कुलेशन के जरिए समरी अप्रूवल के लिए भिजवाई थी और ज़ाहिर ने बताया कि रात को ही सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी दे दी गई, जिसमें बिजली 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है और ये बुनियादी टैरिफ से 3 से 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट में इजाफा किया गया है। नेपरा ने रवां साल के जो माली साल इसी में बिजली के टैरिफ में ये पहले ही एक मंजूरी दे चुके हैं। अयाज अकबर यूसुफजई और खालिद मुस्तफ़ा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। कदकोट कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 6 रोज़ कबल अगवा होने वाली 4 साल की बच्ची को बाजियाब करा लिया गया है। बच्ची को मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपैता ने हमें ज्वाइन किया है। मुकेश, क्या तफसील है पुलिस ऑपरेशन की आपके पास? जी बिल्कुल, SSP कश्मीर इरफान समो का ये कहना है कि कश्मीर में जो गुज़िश्ता 1 माह से ऑपरेशन चल रहा है मुख्तलिफ कच्चे के इलाकों में मगवियों की बाजियाबी के लिए, वो अभी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आज सुबह जो है पुलिस और डाकुओं के दरमियान कच्चो क्यानी में जो है मुकाबला हुआ है, जिसमें 6 रोज कबल कंदकोट शहर के गुलशहर मोहल्ला से अगवा होने वाली अली शाह चन्ना को बाजियाब करा लिया गया है और मजीद मगवियों की बाजियाबी के लिए घर घर तलाशी की जा रही है। और जितने भी मगवी हैं 46 मगवी इस वक्त तक पूरे जिले से अगवा हैं, जिसमें 4 बच्चे, 1 खातून और दीगर अफराद शामिल हैं। उनकी बाजियाबी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मुकेश रुपैता, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी में 3 मासूम बहनों के कत्ल के बाद फजा सोगवार है। कत्ल की जाने वाली बच्चियों की सहेलियां अपनी दोस्तों को याद करती हैं। मुलजिम के करीबी दोस्तों का कहना है कि मुलजिम बासित बहनों से बहुत मोहब्बत करता था और मोहल्ले वालों के साथ भी उसका सलूक बहुत अच्छा था। यकीन करना मुश्किल है कि वो किस तरह सफ़ाकाना फेल कर सकता है। तफसील बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद अदनान मुश्तबा। मंगल के रोज थर्मल कॉलोनी में 3 कमसिन बहनों का गला काटकर उन्हें कत्ल कर दिया गया था। 3 बहनों के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने बच्चियों के सगे भाई बासित को गिरफ्तार कर लिया है। मंगल को पेश आने वाले वाक़े के बाद मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी की फजा सोगवार है। लोगों ने अपने रिहायशी क्वार्टर से निकलना कम कर दिया है। मोहल्ले की दीगर बच्चियों को भी क्वार्टर से बिला इजाजत निकलने की इजाजत नहीं। मुलजिम के क्लास फेलोज और दोस्त कहते हैं कि बासित ने मैट्रिक के बाद पढ़ना बंद कर दिया था और सरकारी नौकरी करता था। करीबी दोस्त कहते हैं कि ये अफवाह गलत है कि मुलजिम पबजी खेलता था या आइस का नशा करता था। अहले इलाका के मुताबिक बासित का रवैया दोस्तों और अहले इलाका के साथ बेहतरीन था और कॉलोनी में वो उनके साथ खेलता था। करीबी दोस्तों का कहना था कि बासित अपनी बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। बहुत अच्छा रवैया था और बहनों के साथ तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ना नशा करता है, ना पबजी खेलता है, कुछ भी नहीं है। मिजाज भी अखलाक अच्छा था, ये हर किसी के अच्छे अखलाक से बोलता था और ज़्यादा भी गुस्से वाला भी नहीं था। कत्ल होने वाली बहनों के एक बड़े भाई वासिफ ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए बच्चियों के अहले खाना ने उन्हें स्कूल से उठा दिया था। तीनों बहनें ट्यूशन के जरिए अपना तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए थीं। मरने वाली बहनों की सहेलियां भी अफसुर्दा हैं। सहेलियों का कहना है कि मरने वाली बच्चियां बहुत अच्छी नेचर की थीं। भाई बाज़ औक़ात गुस्से में बहनों पर चिल्लाते थे। अच्छी थी, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करती थी, बहुत अच्छे नेचर की थी। अच्छा, कभी के कोई जिक्र किया हो कि घर में कोई भाई ने उसे मारा पीटा हो? हर वक्त उसके भाई उन पे चिल्लाते ही रहते थे, हर वक्त आवाज़ें भी आ रही होती थी काफ़ी सारी उनके घर से। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो हमेशा मेरे साथ हर ड्रेसिंग मेरे साथ करती और इतनी अच्छी नेचर की थी। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत से पढ़ाई करती थी, बहुत उसकी अच्छी नेचर थी। वो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड थी, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थी, हमेशा एक दूसरे से बात शेयर करती थी। अहले इलाका का कहना था कि 3 बहनों की गुमशुदगी के बाद मुलजिम बासित खुद भी बहनों को ढूंढता रहा। बहनों की लाशें बरामद हुई तो सदमे का ड्रामा करके उस क्वार्टर की दीवार फैलाने की कोशिश करता रहा जहां उसकी बहनों की लाशें पड़ी हुई थीं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस का कहना है कि मुलजिम बासित ने जहनी तनाव और घरेलू नाचाके के बाइस अपनी तीनों कम उम्र बहनों का कत्ल किया, लेकिन मकामी लोग ये वजह मानने को तैयार नहीं। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि अफसोसनाक वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। मोहम्मद अदनान मुश्तबा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अपने एलामिये में कहा है कि पेमरा तरमीमी बिल 2023 में ज़्यादातर तरामीम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से की गई हैं। PBA का कहना है कि ये तरामीम मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी थी कि मुलाज़मीन को उनके जायज़ वाजिबात वक्त पर और मुल्की क़वानीन के मुताबिक अदा किए जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री की बका और जाली खबरों के अंसर से निमटने के लिए भी पेमरा कानून में कुछ तरामीम इंतहाई ज़रूरी थीं। PBA ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की कोशिशों को सराहा है। पनुआखिल में एक बिरादरी के हमले में 2 अफराद कत्ल और 2 खवातीन को अगवा कर लिया गया। 18 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद पुलिस मुग़वी खवातीन को बाजियाब ना करा सकी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जल्द मुग़वी खवातीन को बाजियाब करवा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ लड़की के मुबैना अगवा पर एक बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने सांकी के गाँव पर हमला किया था। हमलावरों ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और 2 खवातीन को अगवा कर लिया था।